नमस्कार दोस्तों। जब बहुत सारे आईपीओ एक साथ रिलीज होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कौन से आईपीओ को स्किप करे और कौन से आईपीओ में अप्लाई करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको ई मुद्रा लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम ई मुद्रा लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू एंड एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट डिटेल में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे, जिससे आपको वीडियो के एंड तक आते आते ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। यहाँ पर हम इस वीडियो में इन मेजर पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्स को कवर करेंगे। यहाँ पर आईपीओ डिटेल्स को कवर करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कवर करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और एंड में यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कंपनी डिटेल्स की बात करें तो ई मुद्रा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और ये कंपनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसको अथोराइज किया गया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीसीए के द्वारा। और ये कंपनी दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इश्यू करती है और उनको ऑथराइज करती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो डाइवर्सिफाइड सर्टिफिकेट्स को ऑथोराइज करती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग टाइप्स के सर्टिफिकेट्स को ये इश्यू करती है, और ये डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को ऑथोराइज करती है। यहाँ पर कंपनी दो प्रकार की बिजनेस को रन कर रही है, जिसमें एक है डिजिटल ट्रस्ट सर्विस और एक है इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन। तो इस प्रकार कंपनी यहाँ पर दो प्रकार के बिजनेस को एक साथ रन कर रही है। कंपनी के इंटरप्राइज सॉल्यूशंस को टॉप 10 बैंक्स और 6 टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज द्वारा यूज किया जाता है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें एक ट्रस्ट सर्विसेज है, डेटा एनालिटिक्स है और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी है। इस प्रकार कंपनी 3 सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की सर्विस में इंक्लूड है इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, एसएसएल सर्टिफिकेट्स, टीएलएस सर्टिफिकेट्स, डिवाइस सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिक्योरिटी, पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी, आईटी पॉलिसी असेसमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कंपनी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स को ऑथोराइज करती है। इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो पूरा वर्क है वो यहाँ पर डिजिटली परफॉर्म होता है, यानी कंपनी डिजिटली वर्क करती है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट्स ये कंपनी ऑथराइज करती है सारे डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इसमें इंक्लूड है इंफोसिस, एलटीआई, टाटा, थेल्स, बीटीसी, आदित्य बिरला, डीबी स्कैनकर, मासरेक, कोमा एमएस जनरल इंश्योरेंस, जेडब्ल्यूएस, भारती एएक्सए एक्सेट्रा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका क्लाइंट बेस भी इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज है। तो यहाँ पर ट्रस्ट भी जनरेट होता है कि कंपनी जो वर्क कर रही है वो यहाँ पर क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी इसकी क्लाइंट लिस्ट में है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनी की रीच भी काफ़ी शानदार है। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के सारे वर्क्स जो भी डिजिटल फॉर्म में वर्क होते हैं वो ये कंपनी परफॉर्म करती है। इसके बाद ई मुद्रा कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर इंडियाज लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी है। ई मुद्रा इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है फ्रॉस्ट एंड सिविलियन रिपोर्ट्स के अनुसार। ई मुद्रा लिमिटेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के फील्ड में 37.9% का मार्केट शेयर रखती है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार। और यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है वो यहाँ पर 19.6% है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो यहाँ पर ग्रोथ रेट थी 36.5%, उससे हमने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है 2021 में, क्योंकि यहाँ पर 2021 में कंपनी की जो ग्रोथ रेट रही है वो 37.9% रही है। ई मुद्रा लिमिटेड गवर्नमेंट्स और बैंक के साथ पेपरलेस वर्क करती है।
कंपनी डिटेल्स के बाद आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने प्राइस बैंड अनाउंस किया था 12 मई 2022 को। एंकर इन्वेस्टर्स अलॉटमेंट हुआ था 19 मई 2022 को। और यहाँ पर जो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो यहाँ पर 20 मई 2022 है। इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 मई 2022 है। और इसका जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 27 मई 2022 को होने वाला है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड प्रोसेस 30 मई 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फॉर्चुनेटली अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को 31 मई 2022 तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 1 जून 2022 है। दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को भी एक बार ज़रूर देख लेना। इसके बाद दोस्तों, इस आईपीओ की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर इस आईपीओ की साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 412 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ है। और छोटी साइज़ के आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी होने के चांसेस कम होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कंपनी प्रेस शेयर इश्यू करने जा रही है 161 करोड़ रुपए के। और यहाँ पर ऑफर फॉर सेल अवेलेबल है 98,35,394 इक्विटी शेयर। इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इन शेयर्स का जो प्राइस बैंड कंपनी ने डिसाइड किया है वो 243 रुपये से लेकर 256 रुपये पर इक्विटी शेयर है। यहाँ पर दोस्तों हम बाद में जानेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है वो क्या वर्थ फॉर मनी है, यानी कंपनी यहाँ पर शेयर्स के बदले में जितना रुपया मांग रही है वो क्या सही है, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से क्या इतना पैसा इस कंपनी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए एक शेयर का, तो वो हम वैल्यूएशन में देखेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। और यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है क्या वो सही है, ये जितना रुपया कंपनी मांग रही है उतना रुपया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपको वीडियो के एंड तक आते थे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इस कंपनी के शेयर्स भी इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा अलाउ किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा अलाउ किया गया है। और एनआईआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है। इसके बाद मिनिमम लोड साइज़ की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम लोड साइज़ में आपको 58 शेयर्स मिलने वाले हैं। इन 58 शेयर्स के लिए आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,848 रुपये का होने वाला है। और रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम लोड साइज आप 13 ले सकते हैं, उसमें आपको 754 शेयर मिलने वाले हैं। इन 754 शेयर्स के लिए आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,93,024 रुपये का होगा। आईपीओ डिटेल्स के बाद दोस्तों अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ई मुद्रा कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 102 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से 78 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 17.44 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो 117 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से 54 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और यहाँ पर कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 18.42 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 132 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आई, उसमें से 101 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 25.36 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2022 के 9th मंथ की बात करें तो 138 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू आई, उसमें से 102 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 30.34 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा भी है। यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को बढ़ाया है, रेवेन्यू को भी बढ़ाया है, साथ ही प्रॉफिट को भी इसने बढ़ाया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई भी कमी हमें नज़र नहीं आ रही है। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, स्मॉल साइज की कंपनी है लेकिन कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर मेनली यही देखना होता है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और कंपनी की फ्यूचर में ग्रो करने की संभावनाएं कितनी है, वो सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको इन बातों का मेनली ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट में इसने ग्रोथ भी दिखाई है।
इसके बाद इस आईपीओ की वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का ईपीएस रेशियो है 2.49 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर कंपनी ने पी रेशियो प्रोवाइड नहीं किया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16.26% और यहाँ पर नेट असेट्स वैल्यू की बात करें तो नेट असेट्स वैल्यू है 15.30 पर इक्विटी शेयर। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है और यहाँ पर कंपनी के पास असेट्स भी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी स्मॉल साइज की है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्निंग पर शेयर भी कम है और इसके पास असेट्स भी कम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी मेनली डिजिटल वर्क करती है और यहाँ पर इसका फोकस मेनली प्रॉफिट पर रहता है, असेट्स को बढ़ाने पर नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार है, कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है लिस्टिंग गेन के तौर पर। इसके बाद कंपनी के पीयर ग्रुप्स की बात करें तो कंपनी की कोई भी पीयर ग्रुप में शामिल कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स है वेंकट रमन श्रीनिवासन तारव पीटीई लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, यानी दोस्तों ई मुद्रा लिमिटेड का अभी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 20 मई 2022 को यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 5 रुपया माइनस दिखा रहा है। यहाँ पर जो भी कंपनी ने प्राइस बैंड अनाउंस किया है उससे 5 रुपये कम पर कंपनी लिस्ट हो सकती है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है। मार्केट बेरिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता है और मार्केट बुलिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के वैल्यूएशंस पर फोकस करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी एवरेज प्राइस बैंड है, उससे कम भी हो सकता था, लेकिन कंपनी ने प्राइस बैंड पर थोड़ा वर्क नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस बैंड ज़्यादा नहीं है, आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आईपीओ बहुत ही ज़्यादा है, आपको सोच समझकर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि रिटेलर्स के पास यहाँ पर कैपिटल की कमी होती है, उन्हें बेस्ट से बेस्ट आईपीओ को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको बेस्ट आईपीओ सिलेक्शन करना नहीं आता तो हमारे चैनल पर आपको बेस्ट आईपीओ सिलेक्शन का वीडियो भी मिल जाएगा, उसको देखकर आप बेस्ट आईपीओ का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी आईपीओ में स्ट्रेट डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, तो आप कंपनी के वैल्यूएशन में सबसे पहले देख लीजिए कि उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। अगर उसका अर्निंग पर शेयर 50 से ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और अगर पी रेशियो 25 से कम है तो वो कंपनी बहुत ही शानदार मानी जाती है। किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो 25 से कम है तो आप स्ट्रेट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो मेनली यहाँ पर आपको वैल्यूएशन में दो बातों का ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी का ईपीएस रेशियो अगर 50 से ज़्यादा है तो आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर 25 से कम है तो उस कंपनी में भी आप स्ट्रेट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ई मुद्रा लिमिटेड के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस भी 50 से कम है और कंपनी ने पी रेशियो प्रोवाइड नहीं किया है। फिर भी अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।